और तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं ने रंग ला चुका है। मत रखना मुँह वाले भाई को कहता हूँ कि आप कितनी भी कोशिश कर, आपको जितनी केस करनी है कर। हैदर ना डरने वाला है, हैदर बच्चों का बाप है। बच्चों ऊपर वाली ज़ात ने खोपड़ी दी है। मोमिन मलिक साहब को कभी क्या बना रहा है, कभी हैदर को क्या बना रहा है, कभी अंसार बर्नी साहब। सबसे पहले और मोमिन सर से इजाज़त लेकर मैं कहूँगा कि मुझे एपी सिंह साहब जो है मुखालिफ है, भले मुखालिफ रहे, मगर मैं आया हूँ तो उनकी जो है मेरा फ़र्ज बनता है मैं इनकी तबीयत पूछूं। ये तो ऊपर वाली ज़ात को पता है। जीत हमेशा सच की होती है, सच की, याद रखना। और तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं ने रंग ला चुका है। मज़ीद भी आप दुआ करो कि मोमिन मलिक साहब को अल्लाह पाक जल्द से जल्द इतनी तरक्की दे कि जो है बच्चों को वापस करने में और जो है इंडिया बुलाने में कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी कामयाब करने वाली ऊपर की ज़ात है। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, आपको पता है। मगर मैंने ना कभी हिम्मत हारा था ना हारूंगा, डट के खड़ा हूँ। फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल और फरा बतूल अपने बच्चों को लगते जिगर है मेरे। मैं इनको कह रहा हूँ कि आपका बाप जिंदा है और जिद कर रहा है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। सुख तकलीफ़ इंसान के ऊपर आते हैं, मुश्किल का मरहला तो ज़रूर है, मगर इंशाल्लाह ऊपर वाली ज़ात से पूरा उम्मीद है कि बच्चे ज़रूर। हमेशा जीत अन्याय जो है सच का होता है। बहुत जल्दी बच्चे आएंगे। सब बच्चों के बारे में तो वो कहते हैं कि जो है बच्चों की बात नहीं करता। मैं अपने लगते जिगरों को हमेशा याद रखता हूँ और याद करता हूँ। वो नींद में भी मेरे साथ होते हैं। वो पता नहीं बांदरी है क्या नाम है, वो क्या कहता है कि जो है ना हैदर को बच्चों की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। बच्चे लगते जिगर हैं, हैदर जिंदा है तो बच्चों का नाम लेकर अब तक भी जिंदा है। याद रखना, आपने हमारे लगते जिगर अलग करके आप सोच रहे हो कि मैं खुश रह सकूंगा, आप कभी खुश नहीं रह सकते। एक बाप का दिल दुखाया, हमें परेशान किया, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कभी किधर कभी किधर। ये वक्त ऊपर वाले का एक इम्तिहान है, वो अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा इंशाल्लाह। कौन सी मुश्किल से मरहले से गुज़र रहे हैं आपको पता है क्या नहीं। दुख दर्द हर किसी के साथ जो है शेयर नहीं किए जाते, लोग गलत सोचते हैं। इसलिए अंदर की जो बातें हैं वो अपने आप को पता है, ऊपर वाली ज़ात को पता है कि कितना मुश्किल में हूँ या नहीं हूँ। मगर बस आप लोगों की दुआ चाहिए, आप हो तो इंशाल्लाह हर चीज़ आसानी से हल हो सकता है। आपने हौसला दिया, आपने हैदर को आगे लाया। मोमिन मलिक साहब हमारा जो है पानी का इंडिया के अंदर एडुकेट है, तो एक हक और इंसानियत के साथ जिस औरत ने गलत किया उनके लिए मुकदमा लड़ रहा है कि देखो इसने गलत किया, घर बार छोड़ा, अपने शोहर के साथ धोखा किया। क्या वो हिंदुस्तान का बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, किसी सूरत में नहीं बन सकता। वो औरत के नाम पे एक कालिक है। कभी कौन सा ड्रामा कर रहा है, कभी कौन सा ड्रामा कर रहे हैं। हम और आप सब गूंगे और बहरे बन के सुने। अगर ऐसे हम गूंगे बहरे बनेंगे ना, तो देखो मेरे साथ हुआ, कल अल्लाह ना करे किसी के साथ हो जाए। जो गलत है उनको आप और हम तुम सब बैठ के उनको हल कर सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है। ये मेरा केस है, बच्चों का लीगल वारिस मैं हूँ। वो एक क्रिमिनल है, चोर है, इनलीगल घुस के बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि हैदर का कोई साथ नहीं देगा। ऊपर वाली ज़ात है, अच्छे से अच्छे मुखलिस लोग हमारे साथ हैं, इनकी सोच से भी बाहर है। याद रखना, मुँह बोले भाई को कहता हूँ कि आप कितनी भी कोशिश कर, आपको जितनी केस करनी है कर। हैदर ना डरने वाला है, हैदर बच्चों का बाप है, बच्चों का मुस्तकबिल है। आप अपना जरिया इतना रखो कि आप पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क को, किसी दो मजहब को आप बीच में मत घसीटो। अपने को टीआरपी हासिल करने के लिए किसी मुल्क, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बाशऊर और गैरतमंद। इस्लाम सबसे हमें अच्छा दर्स देता है, किसी को गलत बोलने की नहीं। आप एक एडुकेट होकर ऐसी कहते अनाज शनाब बातें बक रहे हो, आपको किसने बोला? हम तो कहेंगे आपके जो है फिर उंगली उठता है अपने किरदार के ऊपर। आपकी माँ पर जा सकता है, आपकी बहन पर जा सकता है, अपनी आपकी बाप के ऊपर जा सकता है। वो उंगली उठाने वाला तू खुद है, अपने फैमिली के ऊपर। याद रखना, हमें तो पहले ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, मगर तू बैठ के कभी अंसार बर्नी साहब के बारे में, कभी मोमिन मलिक साहब के बारे में, कभी मैं बच्चों का बाप हूँ, आपको पता है ना। आप कहते हो छजन की पत्ती, छजन की पत्ती, छजन की पत्ती नहीं है, हैदर की पत्ती था वो। जो हम कहते हैं आप मुकदमा लड़ो, कितने केस आपको डालने हैं डालो, मगर किसी धर्म को बीच में मत लाओ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला ही नहीं है। ये एक औरत इनलीगल चोर घुस के बैठा हुआ है और हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तानियों को गंदा बोल रहा है। उनका खिलाफ कोई नहीं जाता।
अगर हम आते हैं तो उनको ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग जाता है, फिर बातें करना भूल जाता है, पता नहीं क्या फड़फड़ाते रहता है। ऊपर वाली ज़ात ने खोपड़ी दी है, अकल अकल इस्तेमाल करो, कुछ सोचो कि यार हमें इस प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के लोग देखेते हैं कि कौन कमेंट्स में कौन सा राय रखता है। इतना बाकी देखो, एक मुखालिफ कर रहा है, भाई आपको जाना है कोर्ट पे जाओ, आपको क्या बक बक करने की ज़रूरत है। किसी मुल्क को, एक दूसरे मज़हब को छेड़ने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। कर रहे हो तो अपने आप को गंदा कर रहे हो, अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, ये मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। बच्चे हैदर के थे, हैदर के हैं, हैदर के रहेंगे। कभी बोलते हैजल ने 5 ताल पहले तलाक दिया था, कभी बोलते ताल ताल। अंती इंसान है, इतना घटिया है, इसको शर्म नहीं आता कि पहले मैंने क्या बोला था, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मज़ीद मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। पहले अपनी वीडियो देखा करो कम से कम। इतना झूठ बोल रहे हो, इतना हद से ज़्यादा झूठ। झूठ सुबह से लेकर शाम तक झूठा है जी। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सिस्टर, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, मुझे इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह लोग देखते हैं, इंसानियत के लिए सपोर्ट करते हैं, बच्चों की साथ देते हैं। इंशाल्लाह के आज नहीं तो कल हमारे हक़ में फ़ैसला होने वाला है। फिर ये इंडिया वालों को क्या मुँह दिखाएगा। एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इतना गिरेगा। अपनी बहन समझ के दूसरा शोहर उसको बता रहा है, बहन बनाकर। ये इतना भी कोई ऐसा कोई कर सकता है? मेरे ख्याल में गिरे से गिरा हुआ लोग भी इंसान होगा ना, वो भी इतना गलत नहीं बोलेगा जो ये जो है ना गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मोमिन मलिक साहब को कभी क्या बना रहा है, कभी हैदर को क्या बना रहा है, कभी अंसार बर्निश साहब जो एक सरमाया है पूरी दुनिया के अंदर, उसको हीरो माना जाता है। यार कुछ तो शर्म करो, इतना गिर जाओगे। आपके गिरने से पता चलता है तो आप हिम्मत हारा हुआ है, सिर्फ भौंकने के अलावा इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। सीमा को लॉलीपॉप दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, ये दिन आएंगे, मैं इसको बता रहा हूँ, आप नज़र भी नहीं आओगे। ये मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ। ये इसको खड्डे में डालकर फिर तो बोलेगा मैं रास्ते से ही पतली गली पकड़ के साइड में हो जाएगा। ये डटने वालों में से नहीं है, जहदोजहद करने वालों में से नहीं। डरपोक का काम है हमेशा आके बक बक करना, वो इसका नजरिया सबसे पहले। और मोमिन सर से इजाज़त लेकर मैं कहूँगा कि मुझे AP सिंह साहब जो है मुखालिफ है, भले मुखालिफ रहे, मगर मैं आया हूँ तो उनकी जो है मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इनकी तबीयत पूछूँ, अभी कैसा है कैसा नहीं है। मैं जाना चाह रहा था इनके घर पे। फिर भी आप जैसे भी हो, जब भी हिंदुस्तान आऊँगा तो आपके घर आपकी तबीयत पूछने के लिए ये हैदर ज़रूर आएगा। देखो, आप नफ़रतें फैलाओ, हम मोहब्बत फैलाएंगे। कौन जीतता है ये तो ऊपर वाली ज़ात को पता है। जीत हमेशा सच की होती है, सच की, याद रखना।